हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। आज का ये जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइन लियो के लिए है। अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन लियो है तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर सेल्फ की आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं, ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो आपके फ्यूचर सेल्फ आपको देना चाहते हैं। ये बहुत जनरल रीडिंग है, बहुत ओपन एंडेड रीडिंग है। मैंने कुछ स्पेसिफिक इसमें इंटेंशन नहीं रखा है। तो आपके फ्यूचर सेल्फ आपको जो भी बताना चाहते हैं वो अब हमें इन टैरो कार्ड्स के थ्रू बता सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी डीले के। देखते हैं कि लियो के फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहते हैं। मुझे थोड़ी अग्रेसिव एनर्जी सेंस हो रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, पर ये अग्रेसिव नेगेटिव सेंस में नहीं है। हाँ, डेफिनेटली नेगेटिव सेंस में नहीं है। देखिए, आप लोग वैसे भी लियो फायर साइन है और यहाँ पे फायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और फायर की साइड में वाटर की एनर्जी है। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है आपकी। अगर टॉप ऑफ द डेक देखा जाए तो वर्ल्ड का कार्ड है। हाँ, मैं जानती हूँ कि इसमें टावर का कार्ड है, बट तब भी आपकी ओवरऑल रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव है। तो अब हम थोड़ा बारीकी से समझते हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ का आपके लिए क्या मैसेज है। पहली बात तो फ्यूचर सेल्फ का आपका ये कहना है कि इस समय आप काफ़ी ज़्यादा पैशन महसूस कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, और मुझे लग रहा है कि आप उनके लिए ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते हैं, बट आप बहुत ज़्यादा पैशनेट महसूस कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके जिनके ख्याल आपको बार बार दिमाग में आ रहे हैं कि ये चीज़ मुझे करनी है। और अभी मैं जैसे ये बोल रही हूँ तो मुझे नहीं पता कैमरा पे विजिबल है या नहीं, बट मेरी कैंडल का फ्लेम काफ़ी बढ़ गया था जब मैंने फायर वाली बात, पैशन वाली बात बोली थी। तो एक तो ये चीज़ है, और आपके फ्यूचर सेल्फ आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आपके मन में जो भी ऐसी चीज़ है, जो भी बहुत आपको इंस्पायर्ड या बहुत ज़्यादा जिस चीज़ की इच्छा है, कोई कोई मंजिल है, कुछ कुछ है जो आपको बहुत मोटिवेट करती है, जिस मंजिल तक आप पहुंचना चाहते हैं, कुछ है ऐसा, उसके लिए आपके फ्यूचर सेल्फ आपको कह रहे हैं कि उसके लिए आप एफर्ट्स लीजिए। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और लेडी मतलब एम्प्रेस का कार्ड है। तो यहाँ आप उस चीज़ से, उस पैशन से, उस इच्छा से कुछ बहुत नया, बहुत फ्रूटफुल, बहुत अबंडेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप कुछ यहाँ पे न्यू भी करेंगे, कोई इनोवेशन, कोई इन्वेंशन, कुछ ऐसा मुझे सेंस हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक तरीके से, देखिए, एक तो पैशन से रिलेटेड होते हैं वॉन्ड्स के जो कार्ड होते हैं, और किंग का मतलब है आइडियाज से भरा हुआ इंसान, एक पैशनेट इंडिविजुअल, एक कैरिज्मेटिक इंडिविजुअल, एक कॉन्फिडेंट लीडरशिप वाला इंडिविजुअल। और मैं जब स्पेसिफिकली इस कार्ड को देख रही हूँ तो मुझे ऐसे ज़रूर सेंस हो रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग हैं इधर। और देखिए, जो एम्प्रेस का कार्ड होता है ना, वो ऐसी भी क्रिएटिव एनर्जी होती है, वो फर्टिलिटी से रिलेटेड कार्ड होता है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ सबसे मैसेज शायद ना रेजोनेट करें, बट आपको कोई फर्टिलिटी से रिलेटेड न्यूज़ भी मिले, किसी बच्चे से रिलेटेड, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड इस चीज़ से भी रिलेट करता है। और आप देख सकते हैं कि इनकी प्रोट्रूडिंग बेली है, ये एक प्रेग्नेंट फिगर है। मुझे ऐसा भी कुछ लोगों के लिए सेंस हो रहा है कि आप लोग अगर अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं काफ़ी। आपका पैशन में ट्रैवलिंग इंक्लूडेड हो सकती है। हो सकता है आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए फोटोग्राफी करना चाहते हैं, या फिर आप जैसे मान लीजिए स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, वो अलग अलग जगहों पे जाके शोज करते हैं। तो कुछ ऐसा जो आपको ट्रैवल कराए। इसके अलावा मुझे एक चीज़ ये सेंस हो रही है कि आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत कॉन्शियस रहें इस टाइम पे जो आप कनेक्शंस बना रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कनेक्शंस होंगे आपके। देखिए, कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जिनकी सच्चाई आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी। कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं यहाँ पे मुझे सेंस हो रहा है जिनको आप थोड़ा जिनके बारे में आपको कुछ ऑफ सेंस होता है, बट आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उस फीलिंग को आप थोड़ा इग्नोर करते हैं। उनकी भी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। प्लस कुछ ऐसे भी कनेक्शंस हैं जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग, लाइफ में हमेशा रहेंगे, ऐसे रहने वाले हैं। अब मैं ये इसलिए कह रही हूँ
क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 3 कार्ड्स जो हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स और टावर का कार्ड। टावर का कार्ड लाइफ में एक ऐसे इवेंट को इंडिकेट करता है जो अचानक से होता है और देखिए एक तरीके से आपकी नींव को ये हिला देता है, बट इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए हमें, क्योंकि टावर का जो कार्ड होता है ना, उसका मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ की नींव गिरी है जिसकी बुनियाद ठीक नहीं थी। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप है जो कि टॉक्सिक है, तो उसका ख़त्म होना, उसका आपकी लाइफ से जाना, आई होप आपको ढंग से विजिबल है, हाँ, उसका आपकी लाइफ से जाना, ये बताता है टावर का कार्ड। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी शुरुआत अच्छी नहीं थी, या मान लीजिए कोई एंजाइटी थी आपको, या कोई इंसान था या कुछ था, उसका लाइफ से जाना, कुछ सडनली ऐसा कोई चेंज आना आपकी लाइफ में जिससे आप इनलाइटेंड हो जाएं। जैसे आपने कई बार ये बात सुनी होगी और एक्सपीरियंस भी की होगी कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं, बट वो हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिखा के जाते हैं, जिसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल होते हैं बाद में। ऐसा कोई इवेंट अनफोल्ड होगा, काफ़ी मेजरली अनफोल्ड होगा, और ये कुछ बहुत बड़ा एंड लाएगा आपकी लाइफ में, कोई नेगेटिव चीज़ को एंड करेगा। क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, मैं इसलिए कह रही हूँ, ये मेजर आर्काना में लास्ट कार्ड होता है, ये डेफिनेटली कोई एंडिंग को सिग्निफाई करता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पेंटिकल्स भी है, वॉन्ड्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है और कप्स भी है। तो एकदम फुल होलनेस की जो एनर्जी है, होलसम एनर्जी जो है, मतलब कुछ बहुत बड़ा सीख के आप जाएंगे जो कि आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा आपको। मैं और भी कार्ड्स निकालना चाहती हूँ, स्पेशली मुझे लग रहा है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए मुझे कार्ड निकालना चाहिए आप लोगों के लिए। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपकी कोई कंफ्यूजन क्लियर हो रही है। आपके फ्यूचर सेल्फ का ये कहना है, कोई चीज़ आपके मन में सवाल था, कुछ डाउट्स थे किसी चीज़ को लेके और आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, वो क्लियर हो रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में। पहली बात तो इन दोनों कार्ड्स की अगर हम इमेजरी देखें, ये दोनों ही, अच्छा देखिए, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में देख रहे हैं। इस पर मैं आऊँगी 1 मिनट में। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दोनों ऐसे देख रहे हैं, कहीं दूर देख रहे हैं, कहीं दूर का सोच रहे हैं, मुझे एक ये चीज़ सेंस हो रही है। उसके अलावा काफ़ी मेच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से कुछ चीज़ आपको मेच्योर डेफिनेटली कर रही है, किसी सेंस में आप में मेच्योरिटी आ रही है। बहुत मेच्योर इंडिविजुअल्स ऑलरेडी हो सकते हैं, बट कोई ना कोई ऐसी चीज़ है। और इसके अलावा देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का एक और मतलब होता है कि जिन चीज़ों के लिए आप पैशनेट हैं, जिन चीज़ों के लिए आप में एक बहुत ज़्यादा जुनून है करने का, उन्हें आप कर सकते हैं, उनमें आप एफर्ट डाल सकते हैं, आपको ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा। एक तो आप ये कार्ड देखिए, ये इतनी बड़ी फील्ड है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा है कि हाँ, मुझे यहाँ पे कुछ करना है, मुझे कुछ अचीव करना है यहाँ पे। देखिए बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड्स मुझे नहीं लगता भी रिवील करना चाहते हैं, बट मुझे ये चीज़ सेंस हो रही है कि आप जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। कई बार मैंने एक्चुअली ऐसा रीडिंग्स में देखा है कि कई बार टैरो कार्ड से बहुत वैसा मैसेज, बहुत डायरेक्ट मैसेज नहीं आता है उस टाइम पे, और मुझे आपकी रीडिंग में भी ये चीज़ लग रही है। यहाँ पे कुछ ऐसा एलिमेंट है जो आपको समय के साथ ही रिवील किया जाएगा। अभी आपको अपने अंदर फेथ रखना है, आपको लीप ऑफ फेथ लेना है और आपको वो काम करना है जो भी आप करने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं, क्योंकि इस चीज़ में बहुत पोटेंशियल है। और मैं ये कह रही हूँ दोबारा, मेरा जो कैंडल का फ्लेम है वो फ्लिकर कर रहा है, जबकि यहाँ ऐसी कोई हवा का सोर्स नहीं है। हम 2 और कार्ड्स लेंगे, आपके फ्यूचर सेल्फ की क्या एडवाइस है आपके लिए, क्योंकि देखिए आपने इवेंट्स तो जान लिए, बट एडवाइस भी जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। वाओ, इमोशनल हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। मुझे लग रहा है अगले 1-2 साल में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 9 ऑफ पेंटिकल्स टॉप ऑफ द डेक और किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल, मुझे लग रहा है मेजॉरिटी में लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने का पोटेंशियल रखते हैं और होंगे भी। आप में वो टैलेंट है, आप में वो अकल है, आप में वो समझ है किस तरीके से करना है। बहुत अलग एनर्जीज को डिपिक्ट करते हैं ये दोनों कार्ड, लेकिन दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इनमें से एक कम इम्पॉर्टेंट हो,
8 ऑफ कप्स, अपने लिए टाइम लेना। आप, मुझे लग रहा है सच में ऐसे ऐसे इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में जो कि आपको आपके रिलेशनशिप्स की असलियत बताएंगे कि आपकी लाइफ में कौन सा रिलेशन आपको कितना सर्व कर रहा है और कौन सा रिलेशन आपके लिए अच्छा नहीं है। एक तो फायर काफ़ी ज़्यादा है आपकी रीडिंग में, देखिए वैसे भी आपका फायर साइन है और यहाँ पे फायर है, ये वॉन्ड्स के कार्ड हैं, 3 वॉन्ड्स के कार्ड हैं, और आई थिंक इक्वली वाटर भी है। यहाँ वाटर है, ये कप्स का कार्ड है, यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर है, ये कप्स का कार्ड है। फायर और वाटर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मटेरियल और इमोशनल वर्ल्ड आपके हार्मनी में आ रहे हैं, ये आपके फ्यूचर सेल्फ का कहना है। उसके अलावा आपके फ्यूचर सेल्फ का ये भी कहना है कि आप एक तो रुकिए, मैं पहले इस कार्ड को दोबारा एक बार देखना चाहूँगी अच्छे से। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कुछ कोई स्पिरिचुअल चीज़ आपको पता चल सकती है अपने बारे में। सोल सर्चिंग मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है, अपने अपने बारे में आप कुछ डिस्कवर करेंगे जो कि आपको अंदर से शायद पहले महसूस होता होगा बट आपने इग्नोर किया होगा, या फिर आपको पता नहीं होगा, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट आप अपने बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ डिस्कवर करेंगे। और इसके अलावा मुझे लगता है कि फ्यूचर सेल्फ का ये भी कहना है कि आप अपने आप में ट्रस्ट करें, डर के काम मत करिए, उससे फ़ायदा नहीं होगा आपको। देखिए कुछ लोगों के लिए फियर भी काम करता है, वैसे तो किसी को फियर, हम किसी में भी किसी को फियर प्रमोट नहीं करना चाहिए, बट हम ये भी मानते हैं कि हमें थोड़ा डर लगता है तो हम वो काम और सीरियसली करते हैं। बट आप लोगों के केस में डर बिल्कुल काम नहीं करेगा। आप उस चीज़ को जब तक इंजॉय नहीं करेंगे ना, तब तक आपको वो ना वो मज़ा आएगा ना वो रिजल्ट्स दिखाई देंगे। अब मैं एक लास्ट ऑरेकल कार्ड लूँगी इस रीडिंग को क्लोज करने के लिए और एक फाइनल एडवाइस के लिए आपके फ्यूचर सेल्फ से। आपके फ्यूचर सेल्फ की फाइनल पीस ऑफ एडवाइस क्या है आपके लिए लियो? जोन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। देखिए इसमें भी फियर को रिलीज करने की बात की जा रही है। फियर को रिलीज करना इंपॉर्टेंट है और आप कर लेंगे, मैं आपको अश्योर करती हूँ आप कर लेंगे, आप कर सकते हैं, मैं जानती हूँ ये बात। और आप अभी अपनी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट्स में भी लिख सकते हैं आई कैन डू इट या आई कैन ओवरकम माई फियर्स, जो भी आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे आप लिख सकते हैं, जिससे कि आप भी यूनिवर्स में एक मैसेज भेजेंगे कि हाँ आई कैन डू इट, आई कैन इंडीड डू इट। देखिए जोन ऑफ आर्क ना फ्रेंच फिगर हैं, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी, बट ये फ्रांस में थी आई थिंक मिडीवल पीरियड में, और इन्होंने एक बहुत बड़ी बैटल थी, लड़ाई थी जिसको इन्होंने लीड किया था। और आप उस टाइम में इमेजिन करिए जब औरतों के पास राइट्स नहीं थे, उनके पास में कोई लिबर्टी नहीं थी, प्रिविलेजेस नहीं थी, तब उन्होंने एक बैटल को लीड किया था। और आई थिंक उसके बाद उन्हें विच क्राफ्ट के लिए शायद एक्यूज़ करके उन्हें फिर मार दिया गया था, एग्जीक्यूट कर दिया गया था। बट अपने अंदर बिलीफ रखने का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जोन ऑफ आर्क, अपनी ट्रूथ को स्पीक करने का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और नॉर्म्स को चैलेंज करने का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जोन ऑफ आर्क। और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग इनके एनर्जी से रेजोनेट करते होंगे। मैं एक बार एक्सटेंडेड मैसेज भी पढ़ना चाहूँगी क्योंकि उससे हमें और गहराई में पता चलेगा। You are being encouraged to stand strong. You may feel unrecognized and misunderstood, but that doesn't mean you have to give up on the mission you feel called to fulfill. You must follow the will you must follow the will of your soul and exercise your leadership spirit by speaking your truth. You may feel as if you are on a battlefield, but this conflict will come to an end as soon as you stop defending yourself. You are not here to prove yourself to others. Instead, approve of yourself, know that your angels are on your side and that heaven is thanking you for being the honest soul that you are. हाँ, इसमें लिखा है she was only a teenager when she went to battle and however she was later captured and burned at the stake. तो जब लोग अपने टाइम से अहेड होते हैं तो कई बार उन्हें इतना सपोर्ट नहीं किया जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। आई थिंक इस मैसेज जो मैंने अभी मैसेज रीड किया है उसका अगर हम मीनिंग आसान शब्दों में समझे तो यही है कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ को, अपने असली सेल्फ को आपको गले लगाना है। डरिए मत, हिम्मत रखिए, आप चीज़ों को कर सकते हैं, आप में वो दम है।
और किसी को अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये थे मैसेजेस आपके लिए। आई होप इन मैसेजेस ने आपकी हेल्प की हो, आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो इनसे। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।